हेलो दोस्तों, आज हम फिर आपके लिए लेके आए हैं जीके के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, भारत में हीरे किस नदी के किनारे पाए जाते हैं? भारत में हीरे किस नदी के किनारे पाए जाते हैं? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी सोन, ऑप्शन डी महानदी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सोन नदी। सोन नदी के किनारे पाए जाते हैं। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर दूसरा, हीरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध नदी है, कौन सी नदी है? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी सोन, ऑप्शन डी कावेरी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सोन नदी। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर तीसरा, पन्ना की हीरा खदानें किस नदी के पास स्थित हैं? पन्ना की हीरा खदानें किस नदी के पास स्थित हैं? ऑप्शन ए चंबल, ऑप्शन बी सोन, ऑप्शन सी बेतवा, ऑप्शन डी केन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी केन। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर चौथा, केन नदी किस राज्य से बहती है? केन नदी किस राज्य से बहती है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। केन नदी मध्य प्रदेश में बहती है। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर पाँचवा, भारत में हीरे सर्वाधिक किस राज्य में पाए जाते हैं? भारत में हीरे सर्वाधिक किस राज्य में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी राजस्थान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश में भारत में हीरे सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर छठवां, नर्मदा नदी किस सागर में गिरती है? नर्मदा नदी जो है किस सागर में जाकर गिरती है? ऑप्शन ए बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन बी अरब सागर, ऑप्शन सी हिंद महासागर, ऑप्शन डी लाल सागर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अरब सागर। नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर सातवां, गंगा नदी का उद्गम स्थल है, अब गंगा जो नदी है उसका उद्गम स्थल कौन सा है? ऑप्शन ए गंगोत्री, ऑप्शन बी यमुनोत्री, ऑप्शन सी अमरकंटक, ऑप्शन डी मानसरोवर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गंगोत्री। गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री है। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर आठवां, यमुना नदी किस नदी की सहायक है? यमुना जो नदी है वो किस नदी की सहायक है? ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी गोदावरी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यमुना, गंगा। गंगा नदी, यमुना नदी गंगा नदी की सहायक है। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर नौवां, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी कृष्णा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गंगा। भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर प्रश्न नंबर 10वां, गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह सबसे गहरी है, यह सबसे लंबी है, ऑप्शन सी यह सबसे पवित्र है, या ऑप्शन डी इसका जल मीठा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यह सबसे लंबी है इसलिए। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन ए तीस्ता, ऑप्शन बी दिहांग, ऑप्शन सी मेघना, ऑप्शन डी पन्ना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दिहांत। क्या? दिहांत। ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांत के नाम से जाना जाता है भारत में। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12, चंबल नदी किस नदी की सहायक है? जो चंबल नदी है वो किस नदी की सहायक है? आप ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी नर्मदा,
ऑप्शन सी यमुना, ऑप्शन डी बेतवा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यमुना। चंबल नदी यमुना नदी की सहायक है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। कावेरी नदी मुख्य रूप से किस राज्य में बहती है? कावेरी नदी मुख्य रूप से किस राज्य में बहती है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी तमिलनाडु। कावेरी नदी मुख्य रूप से तमिलनाडु में बहती है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। महानदी किस सागर में गिरती है? महानदी किस सागर में गिरती है? ऑप्शन ए अरब सागर में, ऑप्शन बी हिंद महासागर में, ऑप्शन सी बंगाल की खाड़ी में, ऑप्शन डी लाल सागर में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बंगाल की खाड़ी में महानदी गिरती है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। सोन नदी किस नदी की सहायक है? सोन नदी किस नदी की सहायक है? ऑप्शन ए यमुना, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी गोदावरी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गंगा। सोन नदी गंगा नदी की सहायक है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। बेतवा नदी किस नदी की सहायक है? बेतवा नदी किस नदी की सहायक है? ऑप्शन ए चंबल, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी यमुना, ऑप्शन डी केन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यमुना। बेतवा नदी यमुना नदी की सहायक है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। कृष्णा नदी किस सागर में गिरती है? कृष्णा नदी किस सागर में गिरती है? ऑप्शन ए अरब सागर में, ऑप्शन बी बंगाल की खाड़ी में, ऑप्शन सी हिंद महासागर में, ऑप्शन डी कैप्सियन सागर में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बंगाल की खाड़ी में। कृष्णा नदी बंगाल की खाड़ी सागर में गिरती है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। तापी नदी किस सागर में गिरती है? तापी नदी किस सागर में गिरती है? ऑप्शन ए बंगाल की खाड़ी में, ऑप्शन बी लाल सागर में, ऑप्शन सी अरब सागर में, ऑप्शन डी हिंद महासागर में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अरब सागर में। तापी नदी अरब सागर में गिरती है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। भारत की सबसे छोटी नदी कौन सी है? आप लोगों ने पढ़ा है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो होगी गंगा। आपके भारत की सबसे छोटी नदी कौन सी है? तो आइए देखते हैं। ऑप्शन ए अरवरी, ऑप्शन बी लूनी, ऑप्शन सी बेतवा, ऑप्शन डी साबरमती। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अरवरी नदी भारत की सबसे छोटी नदी है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। लूनी नदी कहाँ समाप्त होती है? अब लूनी नदी जो है कहाँ पर जाके समाप्त होती है मतलब खत्म होती है? ऑप्शन ए अरब सागर में, ऑप्शन बी बंगाल की खाड़ी में, ऑप्शन सी रण ऑफ कच्छ में, ऑप्शन डी गंगा नदी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी रण ऑफ कच्छ में लूनी नदी जाकर समाप्त होती है। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छे से समझ में आया है। अगर वीडियो अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी भेजें ताकि इसका फ़ायदा आपके दोस्त लोग भी उठा पाएँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।